Hello everyone, I'm Zeba Afreen. Welcome to my channel Study with Passion. In this session we will discuss about freedom struggle of India, यानी कि भारत का स्वतंत्रता संघर्ष. फ्रेंड्स, ये संघर्ष पूरे 90 सालों का था. 1885 टू 1947 तक चला. इसको 3 फेजेस में डिवाइड किया जाता है. इंडियन नेशनल मूवमेंट divided into 3 phases. फर्स्ट, मॉडरेट फेज. ये उदारवादी राष्ट्रवाद का चरण था. इसमें उदारवादी नेशनलिस्ट लीडर्स का बोलबाला था, जैसे कि दादा भाई नौरोजी, एमजी रनाडे, गोपाल कृष्ण गोखले. फर्स्ट फेज, फॉर्मेशन ऑफ आईएनसी 1885 टू पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 तक माना जाता है. एंड सेकेंड फेज वाज एक्सट्रीमिस्ट फेज. ये उग्रवादी राष्ट्रवाद का युग था, जो 1905 टू 1917 तक माना जाता है. इस फेज में उग्रवादी नेताओं की चलती थी, जिसमें मेन लीडर्स थे लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल. याद रखने के लिए इसको आप लाल बाल पाल बोल सकते हैं. थर्ड है गांधीयन फेज. नेशनल मूवमेंट में जब गांधी जी की एंट्री होती है 1917 में चंपारण सत्याग्रह से लेकर के 1947 में इंडिया जब इंडिपेंडेंट हुआ, उस पीरियड को गांधीयन युग कहते हैं. ये अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है. सो वी विल डिस्कस इन डिटेल इन द नेक्स्ट पार्ट. एंड नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट मॉडरेट फेज. मॉडरेट फेज 1885 टू 1905 तक रहा, और इस फेज में मेनली 3 मेजर इंसिडेंट्स हुए. फॉर्मेशन ऑफ आईएनसी यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस, पार्टीशन ऑफ बंगाल, स्वदेशी मूवमेंट. फ्रेंड्स, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, सो हम इसको पॉइंट वाइज देखेंगे. जिस भी एग्ज़ाम में हिस्ट्री से क्वेश्चंस आते हैं तो इस टॉपिक से तो डेफिनेटली क्वेश्चन रहते ही हैं. आपको बिल्कुल भी कुछ भी स्किप नहीं करना है. इंडियन नेशनल कांग्रेस INC was founded on 28th of December 1885. 28 दिसंबर 1885. ये डेट आपको याद रखनी है. इसी दिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी. एंड फाउंडर ऑफ INC was A.O. ह्यूम. पूरा नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ह्यूम से भी काम चल जाएगा. और जिस जगह पे इसकी स्थापना हुई वो बॉम्बे के ग्वालियर टैंक मैदान में लोकेटेड गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुई थी. एंड एट दैट टाइम नंबर ऑफ मेंबर वाज 72. ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है कि फाउंडेशन के टाइम INC के कितने मेंबर थे, तो 72 आपको याद रखना है. WC बैनर्जी वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ INC. इंडियन नेशनल कांग्रेस के ये पहले प्रेसिडेंट थे, यानी कि कांग्रेस का जब फर्स्ट सेशन हुआ था तो उसको WC बैनर्जी ने प्रिजाइड किया था. अब इसको हम एक बार रिकॉल कर लेते हैं. डेट 28th of December 1885. फाउंडर A.O. ह्यूम. प्लेस गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज. नंबर ऑफ मेंबर्स 72 एंड फर्स्ट प्रेसिडेंट WC बैनर्जी. अब ये कुछ नेशनलिस्ट लीडर्स के नाम हैं. दादा भाई नौरोजी, MG रनाडे, फिरोज शाह मेहता, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, WC बैनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, पंडित मदन मोहन मालवीय. ये नरम दल के लीडर्स थे. नरम दल और गरम दल से भी बहुत पूछा जाता है. इनका 1907 में जाके गरम दल के नेताओं से इनकी सोच अलग थी, जिसकी वजह से कांग्रेस का डिवीज़न होता है. 1907 में जाके कांग्रेस का डिवीज़न हो जाता है. तो ये सब हम आगे देखेंगे.
अभी हम देख लेते हैं पार्टीशन ऑफ बंगाल। पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905। यहाँ से 2-3 क्वेश्चन सीधे तौर पे बन जाते हैं। ड्यूरिंग दिस पीरियड वाइसराय ऑफ इंडिया वाज लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन ने बंगाल के पार्टीशन का अनाउंसमेंट कब किया? तो 20 जुलाई 1905 यहाँ पे। और कब पार्टीशन हो गया था, मतलब बंगाल का पार्टीशन कब हो गया था? तो वो 16 अक्टूबर 1905 को हो गया था। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में अक्सर कंफ्यूजन हो जाती है ये दो डेट्स के बीच में। यहाँ पे है कि बंगाल का सेपरेशन हो गया था 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन हो गया था। और यहाँ पे ध्यान दीजिए कि ये 20 जुलाई 1905 को सिर्फ अनाउंसमेंट की गई थी, घोषणा की गई थी, लेकिन इसका सेपरेशन नहीं हुआ था। सेपरेशन 16 अक्टूबर को हुआ था। इस टाइप का क्वेश्चन 63rd बीपीएससी में पूछा गया था कि उस टाइम पूछा गया था कि बंगाल के विभाजन का निर्णय कब लिया गया था, और निर्णय पूछा गया था, लेकिन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने 16 अक्टूबर किया था। उस दिन जब इनका सेपरेशन हो गया था, मतलब जब लागू हो गया था, वो डेट करके आए थे। तो आप ध्यान रखिए वो गलती आपसे ना हो। Bengal was reunited in 1911 by Lord Hardinge. लॉर्ड हॉर्डिंग ने 1911 में बंगाल का विभाजन रद्द कर दिया था। तो इन पॉइंट्स को एक बार रिकॉल कर लेते हैं। पार्टीशन ऑफ बंगाल किसने किया था? तो लॉर्ड कर्जन ने किया था। कब इसका अनाउंसमेंट किया था? तो 20 जुलाई 1905 को किया था। और कब सेपरेट हो गया था बंगाल, दो प्रोविंस में डिवाइड हो गया था, तो वो 16 अक्टूबर 1905। और इसका फिर रीयूनाइट कब किया गया बंगाल को, मतलब बंगाल के विभाजन को रद्द कब किया गया? तो वो 1911 में किया गया था, लॉर्ड हॉर्डिंग ने किया था। और अब देख लेते हैं बंगाल का डिवीज़न। तो बंगाल को दो पार्ट में डिवाइड किया गया था, ईस्टर्न एरिया एंड वेस्टर्न एरिया। और ईस्टर्न एरिया में पूर्वी बंगाल और असम का एरिया था, और यहाँ पे मेनली मुस्लिम थे। और वेस्टर्न एरिया में बंगाल में जो बिहार और उड़ीसा का एरिया था, और इसमें लार्जली हिंदू थे। ब्रिटिशर्स ने बंगाल को ऐसे इसलिए डिवाइड किया था क्योंकि वो हिंदू मुस्लिम यूनिटी को ब्रेक करना चाहते थे। एंड अब जब इसका सेपरेशन हो गया था, तो बंगाल में जो लोग थे जो इस सेपरेशन के अगेंस्ट थे, वो इस दिन यानी कि 16 अक्टूबर 1905 को नेशनल मॉर्निंग के रूप में मनाया, यानी कि शोक दिवस मनाया। और हिंदू मुस्लिम यूनिटी को दिखाने के लिए उन्होंने एक दूसरे को राखी बांधी और राखी दिवस मनाया। अब ये पूछा जा सकता है कि राखी दिवस किस आंदोलन में मनाया गया था? तो आपको याद रखना है, ड्यूरिंग सेपरेशन ऑफ बंगाल। बंगाल के सेपरेशन के टाइम में जब लोग उसका विरोध कर रहे थे, तो उन्होंने शोक दिवस मनाया था, और उसी टाइम में एक दूसरे को राखी बांध के, हिंदू मुस्लिम एक दूसरे को राखी बांध के इस दिन राखी दिवस मनाए थे। अब सवाल ये उठता है कि पार्टीशन किया ही क्यों गया था, आखिर क्या ज़रूरत पड़ी पार्टीशन करने की? तो ब्रिटिशर्स ने पार्टीशन ऑफ बंगाल का रीज़न बताया था कि बंगाल इज़ अ वेरी लार्ज प्रोविंस, सो वी आर अनेबल टू डू एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क। उनका कहना था कि ये इतना बड़ा प्रांत है कि इसके प्रशासन को चलाने में हमें प्रॉब्लम होती है, इसीलिए हम इसे 2 न्यू प्रोविंसेस में डिवाइड कर रहे हैं। बट इट वाज नॉट द ट्रूथ। सच्चाई ये थी कि नेशनलिज्म की भावना सबसे ज़्यादा बंगाल में बढ़ रही थी, तो इसको रोकने के पर्पज़ से ये बंगाल का पार्टीशन करते हैं और उसको
ऐसे डिवाइड करते हैं दो प्रोविंसेस को। एक सेकेंड रुकिए, मैं क्लीन कर देती हूँ पहले, जिसमें एक प्रोविंस में मुस्लिम और एक प्रोविंस में हिंदू हो जाए, जिससे इनकी यूनिटी में कमी आ जाए और नेशनलिज्म की भावना कमजोर पड़ जाए। इसको ही फूट डालो और राज करो की नीति कहा गया था। अब इस पार्टीशन के अगेंस्ट एक आंदोलन चला जिसे स्वदेशी मूवमेंट कहा गया और इसे ही बंग भंग आंदोलन भी कहा गया था। स्वदेशी मूवमेंट was started on 7th of August 1905. The movement was started to avoid foreign goods and use only Indian-made products. And now the movement is known as Make in India campaign. और ये मूवमेंट कलकत्ता के टाउन हॉल में शुरू हुई थी। एंड ड्यूरिंग दिस मूवमेंट रविंद्रनाथ टैगोर ने अपना फेमस सॉन्ग आमार सोनार बांग्ला लिखा, जो 1971 में बांग्लादेश के इंडिपेंडेंट होने के बाद वहाँ की नेशनल एंथम बनी। एंड बाइकॉट मूवमेंट यानी कि बहिष्कार आंदोलन वाज आल्सो लॉन्च्ड अलोंग विद स्वदेशी मूवमेंट। स्वदेशी मूवमेंट के साथ ही बहिष्कार आंदोलन भी शुरू हुआ था। और 1905 में कांग्रेस के बनारस सेशन को प्रिजाइड करते हुए गोपाल कृष्ण गोखले ने इस इन मूवमेंट्स को का सपोर्ट किया था। और जो मतलब कि 1905 में कांग्रेस के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी, तो उन्होंने इन मूवमेंट्स को सपोर्ट किया था। सो फाइनली इसका आउटकम ये निकला कि ब्रिटिशर्स को 1911 में इस पार्टीशन को रद्द करना पड़ा। और स्वदेशी मूवमेंट के ये कुछ रिवॉल्यूशनरी लीडर्स थे जिन्होंने इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था। बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, अरविंद घोष, ये क्रांतिकारी विचारधारा के लोग थे। तो ये उदारवादी विचारधारा वाले नेताओं से अनबन होने की वजह से 1907 में जाके कांग्रेस का डिवीज़न हो जाता है। और ये अब आगे हम देखेंगे ये सबको। और फ्रेंड्स, अब तक मैं जो कुछ भी आपको समझाने की कोशिश की हूँ, आई होप आपके डाउट्स क्लियर हुए होंगे। अगर आपको थोड़ा कुछ भी बेनिफिशियल लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए। एंड वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट पार्ट। यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन फेसबुक एंड फॉलो मी ऑन ट्विटर। फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।